हेलो गाइस, वेलकम बैक। एजीएस रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, देखो, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको जो साइंस का पोर्शन है उसमें मैं फर्स्ट केमिस्ट्री लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जितना भी रसायन का, ठीक है, देखो सिलेबस, जितना भी केमिस्ट्री का सिलेबस है वो मैं आपको फर्स्ट इस वीकेंड की, ठीक है, इस वीकेंड में उसे लगभग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, दो तरीके से सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, एक होता है केवल थ्योरी सेशन और एक होता है कि पीवाई सीक्यू और प्लस थ्योरी। ठीक है, तो मेरा जो फोकस रहेगा, मैं आपको पहले थ्योरी कराऊंगा और उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, इससे ऐसा होगा अगर आपको वहाँ पे थ्योरी याद है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ईजी है। ठीक है, इन कंपेरिजन तो अगर हम न्यूमेरिकल करने गए तो भूल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो रट्टा मार हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो किसी भी, जैसे हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं, अभी जैसे हम केमिस्ट्री में शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपका सिलेबस मेंशन है 1 दरोगा का, तो उसमें मैं पहले केमिस्ट्री आपकी जहाँ से स्टार्ट है केमिस्ट्री को स्टार्टिंग से करेंगे। ठीक है, और पढ़ेंगे इस तरीके से कि आपका इंटरेस्ट बिल्टअप हो। ठीक है, और जितना भी सिलेबस होगा, ठीक है, उसमें से मैं आपको साइंस का मैक्सिमम पोर्शन लेके चलूंगा। ठीक है, कंप्लीट करवाऊंगा। ओके, देखो, पहला है केमिस्ट्री का जो फर्स्ट सिलेबस है डियर स्टूडेंट, उसमें हमारा पहला जो दिया हुआ है उसने यूनिट 1 में जो उसने मेंशन किया वो उसने किया हुआ है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस, उनका नेचर और बिहेवियर कैसा है। ठीक है, वो कैसा व्यवहार, मतलब क्या हो रही है जब रिएक्शन हो रहा है या नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन होगी, व्यवहार। ठीक है, व्यवहार, बिहेवियर यही तो है। किसी ने आपको जोर से बोल दिया तो लड़ने चलेंगे, दैट्स द बिहेवियर। ठीक है, सेम थिंग इज हियर। कोई प्यार से बोल रहा है तो उससे अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, जिसने थोड़ा गुस्से में बोल दिया तो उससे लड़ाई शुरू। तो यही बिहेवियर कि मिल रहा है, रिएक्शन जब हो रही है तो जो दो चीज मिल रही है उनका कैसा बिहेवियर है, एक दूसरे के लिए कैसे टेंडेंसी है। मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा जितना आपकी समझ में आए और जितना आपका एग्जाम से रिलेटेड है। देखो, इसमें जो उन्होंने पहला मेंशन किया हुआ है एसिड बेस सॉल्ट, जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। मैं थोड़ा आपका सिलेबस देख लेता हूँ। ओके, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ठीक है, आपके दिमाग में डायरेक्टली ये क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए, एसिड प्लस बेस का जब रिएक्शन होगा तो आपको पता है यहाँ क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये तो बनता है। ठीक है, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं, लवण और पानी, लवण एंड पानी। ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, अम्ल क्या है, अम्ल के अंदर जो जो इसने मेंशन किया हुआ है वो चीजें देंगे। पीएच, कितने पीएच से नीचे पीएच की एक वैल्यू होगी। ठीक है, इसमें आगे इसने दिया हुआ है सिलेबस में, इसने दिया जर्नल प्रॉपर्टी एग्जांपल यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल। ठीक है, इसको हम थोड़ा याद, इसको थोड़ा आपको समझाएंगे। ठीक है, पीएच स्केल। ओके, तो ये ना, इसका आपको अभी वो बाद में मैं बात करूंगा। पीएच स्केल जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया तो अब आपको ये दिमाग में बिठाना है कि पी नीचे और एच ऊपर है। ठीक है, ये मैं जब थ्योरी की क्लास होगी वहां बात करेंगे। ठीक है, इसमें ये चीजें आगे दिया, पीएच स्केल दिया हुआ है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है दैनिक जीवन में। ठीक है, इंपॉर्टेंस इन एवरीडे ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंस इन एवरीडे ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आगे बात करेंगे जो फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है इसने। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट्स के अंदर जितना मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है यूजेज, उसके बाद प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर जो मेंशन किया हुआ है NaOH के बारे में, किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, एक बोला है प्रिपरेशन और प्लस इसका क्या है प्रिपरेशन एंड यूजेस, इसका यूज क्या है, प्लस यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है और इसका प्रिपरेशन। एक है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ब्लीचिंग पाउडर, इनको हम घोल घोल के पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके दिमाग में बैठ जाए। और फिर है वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा एंड नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इनमें आगे बात करेंगे अपन। इनका ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा डायरेक्टली, इसका फॉर्मूला पूछ देगा, इसका फॉर्मूला पूछ देगा, तो देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, इन सब के बारे में इनके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और वॉशिंग सोडा का क्या यूज है ये आगे, इसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर इतनी सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए जो उसने मेंशन किया है सिलेबस में। देखो नेक्स्ट उसने जो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट है मेटल्स एंड
केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, केमिकल रिएक्शन। देखो ये 9th और 10th का है, जो बी पोर्शन आपका है फर्स्ट तो यहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस फर्स्ट का लास्ट टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन है केमिस्ट्री की, पहले इसी की बात करते हैं। उसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में जो उसने सिलेबस में दिया हुआ है, देखो आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ना है। देखो सिलेबस इसने फिक्स मेंशन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये यहीं से एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। जैसे यहाँ इसके हाइड्रोकार्बन का कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, इसका मतलब वहां से नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वो आप बच गए ऑर्गेनिक का बड़े पोर्शन से। केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्वेशन, पहले तो आपको केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशन के बारे में बोलेगा। केमिकल इक्वेशन तो आपके दिमाग में बैठना है, वो डायरेक्टली बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। बैलेंस आपको बैलेंसिंग भी करवाएगा कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो, ठीक है। तो जब भी केमिकल इक्वेशन आपके दिमाग में बैठ जाए तो वहां समझ लेना कि वो किसकी बात कर रहा है। अब आपको बैलेंस इक्वेशन करने नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई उतना बड़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद जो इसने इसमें सेकंड पार्ट दिया वो इसके इस यूनिट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के अंदर इसने दिया टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ इसने आपके पास ये 9, 10 के, ठीक है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, क्या क्या है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये चीजें होंगी। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अबे मेरी राइटिंग पे मत जाना है, थोड़ा खराब है तो आप उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। डबल डिकम्पोजिशन और क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन लिख दिया है, डबल डिकम्पोजिशन लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, प्रेसिपिटेशन। आपने चाय पी, चाय पी आपने और चाय पत्ती नीचे रह गई तो समझ लो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, PRECIPITION, दैट इज द प्रेसिपिटेशन। देखो मम्मी का फोन भी बीच में आ गया। चलो देखो प्रेसिपिटेशन। न्यूट्रलाइजेशन, उदासीन कैसा होगा, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीन, न्यूट्रलाइजेशन मींस उदासीन, उदासीन कैसा होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और कहा भी है इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ, इन टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ एक फॉर्मूला लिखाऊंगा, लिओजियर। क्या लिखाऊंगा, लिओजियर, लिओजियर, ZER, लिओजियर। आपने बोलना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज द ऑक्सीडेशन, जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज द रिडक्शन, जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज द रिएक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आपको भी याद होगा, भले आपने केमिस्ट्री पढ़ी आज तक न पढ़ी हो। देखो नेक्स्ट है मेटल एंड नॉन मेटल। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, देखो इसके अंदर मैंने केमिकल रिएक्शन में आपको बता दी, पहले आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में बता देगा और इतना 100% समझ अगर वो केमिकल रिएक्शन के बारे में बोल रहा है तो इससे प्रीवियस वो आपको समझ चुका है कि आपको फॉर्मूले याद है, वो समझ चुका है कि आपको फॉर्मूले याद है, क्या है, याद है, इसलिए उसने डायरेक्टली केमिकल इक्वेशन दे दी। तभी तो आप बैलेंस करोगे, तभी तो आप बैलेंस कर पाओगे। जब आपको फॉर्मूले पता होंगे तो तभी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे। फिर उसने इसके सेकंड में दिया टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आगे बात करेंगे, ठीक है। मेनली इन तीनों से ही क्वेश्चन अगर आपका बनेगा एग्जाम में तो ये इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। 9, 10 का क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपको क्या करेगा, सबसे पहले ये आपको बताएगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अरे यार मेटल की धातु एंड अधातु, हिंदी वाले, ठीक है, धातु एंड अधातु। तो पता है 100% इसमें इनके कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में बताएगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में, ठीक है। मैं थोड़ा हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है, हिंदी में पढ़ाने की। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा। फर्स्ट तो आपकी प्रॉपर्टीज इसकी पता होनी चाहिए, ठीक है, पहले आपको इसकी क्या पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर अधातु की क्या है, यही इसने दिया है सिलेबस में, ठीक है। मेटल रिएक्टिव सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद इसने इस यूनिट में मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो पहला दिया है, पहला क्या दिया है,
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज में सारी आएंगी, फिजिकल भी केमिकल भी, ठीक है। उसके बाद इसने दिया है, क्या दिया इसमें, रिएक्टिविटी सीरीज, एक रिएक्टिविटी सीरीज है, उसे बात करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रियता, ठीक है। ये अब कितनी स्पीड से रिएक्टिविटी मतलब क्रियता, चलो जो भी है, ठीक है, थोड़ा देख लेना आप। और फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं और उनकी प्रॉपर्टीज, ये आगे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बात कर रहा है वो क्या है, नेक्स्ट जो है इसमें बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी वाली यूनिट, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, मेटलर्जी को हिंदी में, चलो वो तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मेटलर्जी को क्या, चलो देखो आप थोड़ा देखना मेटलर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं यार, जिसमें ओर्स और ये थे आईएस ओएस थे, ठीक है। इस यूनिट 12th का आई थिंक, ये 10th में भी और 12th में, सीबीएसई आईसीएसई में 10th में और सीबी अपने उसमें उत्तराखंड में 12th में, ठीक है। मेटलर्जी, कोरिजन, कोरिजन तो आपको पता है लोहे को हवा में रख देंगे तो जंग लग जाएगा, कोरिजन भी इसी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका, नेक्स्ट क्या है, ओ आ गया देखो, कार्बन कंपाउंड, ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन हुआ है कार्बन कंपाउंड, क्या हुआ है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन, कार्बन कंपाउंड्स, एक सब्जेक्ट या मैं एक वर्ड या हाईलाइट किया है कार्बन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन और उसके क्या क्या कंपाउंड है। इसमें हम देखेंगे कार्बन की एक प्रॉपर्टीज दैट इज कैटिनेशन, दैट इज अ कैटिनेशन, दैट इज द कैटिनेशन, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको जब थ्योरी की क्लास होगी उसके बारे में बात करूंगा, चलो ठीक है। ये बॉन्डिंग नेचर ये हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक, इसको तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। देखो इसने जो आपको सिलेबस दिया हुआ है ना, वो इसने बिल्कुल इतने में दिया हुआ, लेकिन सिलेबस ब्रॉड है। जैसे कार्बन के कंपाउंड बोल दिया तो उसमें हाइड्रोकार्बन पूछेगा डायरेक्टली, ठीक है, सब कुछ वो कार्बन के बारे में पूछा हुआ है। देखो हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन, ठीक है। और नेक्स्ट है आगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये तो बहुत इजी है यार। नेक्स्ट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसको देखेंगे, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसमें हम पीरियड्स, ग्रुप्स, इनकी बात करेंगे, पीरियड्स, ग्रुप्स, इनकी बात करेंगे, ओके। नेक्स्ट है मैटर के नेचर एंड उसके बिहेवियर, ये हम आगे सेकेंड यूनिट जो हमारी स्टार्ट होगी वो क्या है, दैट इज द वो कौन सी है, देखो ये है मैटर, मैटर मतलब पदार्थ, मैटर का मतलब आपको हिंदी में तो पता है ना, दैट इज द पदार्थ, उसके नेचर और बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल सा है यार फर्स्ट यूनिट, ठीक है। इसमें हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एक फर्स्ट जो इसने सिलेबस में मेंशन किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट में जो इसने सेकंड यूनिट जो दी हुई, ठीक है, सेकंड यूनिट में मैटर में जो इसने फर्स्ट सिलेबस में आपके मेंशन किया हुआ है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, किस कंटेनर में डालने पे सॉलिड, लिक्विड, गैस का वॉल्यूम, मतलब जो इसके एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारा मेंशन करेंगे हम आगे, ठीक है। ये इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, एक नौशादर कपूर, ठीक है, इसको बार बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा सॉलिड है जो गर्म करने पर लिक्विड ना होकर डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, ये हर बार क्वेश्चन है, दैट इज द नौशादर कपूर, कपूर को जब आप गर्म करते हो डायरेक्टली गैस में बदल जाता है, लिक्विड में नहीं बदल जाता है, ठीक है। तो ये अपन यहाँ इवेपोरेशन ये बात करेंगे, फ्रीजिंग, ठीक है, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ये सारा इसी यूनिट में बात करेंगे। दूसरा इसमें दिया नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, इसमें एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, अरे यार देखो सेकंड वाले में इसने क्या मेंशन किया हुआ है, एलिमेंट, जो सेकंड सिलेबस है बी इस यूनिट का, सेकंड यूनिट का, देखो सेकंड यूनिट का इसने दिया है नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ का क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, पदार्थ की प्रकृति, हिंदी वाले पदार्थ की प्रकृति जो कह रहा है, पदार्थ की प्रकृति। देखो इसमें इसने कहा है, क्या कहा है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है एंड मिक्सचर क्या होता है, एंड मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसमें हम जरा खेला खेलेंगे, होमोजेनस
होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस, ठीक है। मिक्सचर में हम होमोजीनस और हेटेरोजीनस की बात करेंगे। आपको पता भी होगा होमो का मतलब सेम होता है और हेटेरो का मतलब अलग अलग होता है, डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम खेला खेलेंगे, देखो कोलाइडल और सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। कोला आपको पता है, कोला मतलब लिक्विड और ऑइड्स मतलब लाइक, ये हम आगे बात करेंगे लिक्विड के जैसे, और सस्पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट जो इसने दिया है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर और बेसिक यूनिट, ठीक है। इसमें इसने जो है एटम मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में कहा है, और क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। भाई गर्मी हो रही है, ठीक है, दिल्ली आ रखा हूं इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मोल कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, मोल इससे तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, सस्पेंशन का रेंज पूछ देगा, कोलाइड्स का रेंज पूछ देगा, सॉलिड लिक्विड का क्या होगा ये पूछ लेगा, ठीक है। तो एकदम नॉर्मल से पढ़ेंगे, आपको एकदम चिल होके याद करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा, जो क्वेश्चन पूछेगा फॉग, ठीक है, क्या चल रहा है आजकल फॉग, तो आपको याद हो जाएगा, मैं एग्जांपल याद कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट है इसमें मोल कॉन्सेप्ट, ये जरा इंपॉर्टेंट है, मोल कॉन्सेप्ट ये जरा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं लगाना सिखा दूंगा, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट बेसिक है, फर्स्ट यूनिट यहीं से स्टार्ट करनी थी लेकिन उसने कुछ और स्टार्ट कर दिया। देखो यार, आई थिंक इतना मैंने आपको जो है वो मेंशन कर दिया है, और बाकी जो फिजिक्स का है वो सिलेबस नेक्स्ट टाइम मेंशन करेंगे, पहले हम केमिस्ट्री का सिलेबस में आपको इतना मेंशन कर चुका हूँ, और इसी से मैं आपकी शुरुआत करूँगा, ठीक है, और ऐसे करूँगा कि आपको इंटरेस्ट हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।